हमारे बिहार में एक बड़ी पुरानी कहावत है। भोजपुरी में बड़े बुजुर्ग लोग अक्सर इस कहावत को कहा करते हैं, बढ़े पुत्र पिता के धर में, खेती उपजे अपना कर में। अर्थात पुत्र का विकास पिता के धर्म से भी होता है और खेती का विकास, खेती में सफलता अपने कर्म से होता है। इस कहावत में धर्म और कर्म दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अगर समझें दोनों शब्दों को अलग अलग करके, धर्म को और कर्म को, तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म का अर्थ यह नहीं है कि हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख ईसाई या अदर कोई भी धर्म हो। धर्म का मतलब है कि एक मानव का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक माता का धर्म क्या है, एक परिवार का धर्म क्या है। और पिता के धर्म से पुत्र की विकास होती है। इसका तात्पर्य यही है कि पिता अगर अच्छा कर्म करे, पिता समाज के हित के लिए करे, समाज की भलाई के लिए करे, या किसी की बुराई न करे, अच्छा कर्म करे, तो उससे उनके पुत्रों को फायदा मिलता है। लोग कहते हैं यह उस आदमी का पुत्र है जो धर्म का काम किया करता था, या लोगों के भलाई किया करता था, या लोगों के हित में काम किया करता था। वहीं खेती उपजे अपना कर में, अर्थात जो कृषि के संबंध में जो उदाहरण दिए गए हैं कि उसके लिए अपने कर्मों को होना जरूरी है, अपने कर्म अच्छे होने जरूरी है। तो खेती केवल एक शब्द बताया गया है। खेती का मतलब यह नहीं है कि आप खेत में बीज डालें तो वह अपने कर्म से ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ज्यादा पैदावार मिलेगी। उसका मतलब है कि जो आप अपना कर्म करते हैं, कर्म का जो बीज होता है उसका नाश नहीं होता है। जो भी आप अपना कर्म करते हैं, अगर तन मन और वचन से सही तरीके से करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है, आपका विकास होता है। कहीं एक पिता के धर्म से उसके परिवारजनों को, उसके बाल बच्चों को इज्जत मिलती है, सम्मान मिलती है। अगर पिता अच्छा हो और व्यक्ति का कर्म अच्छा हो तो उस कर्म से उस व्यक्ति को सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो समाज में भी इस बात की चर्चा होती है कि उसका पिता खराब था, वो चोर का बच्चा है, वो डाकू का बच्चा है, या वह अच्छे कर्म वाले नहीं थे उनके पिता, इसलिए इस पर संदेह करो, यह भी वैसा ही होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर पिता अच्छा कर्म करता हो और पुत्र खराब भी होता है उसका, तो लोग कहते हैं यार इसका पिता इतना अच्छा था, इसके पिता इस तरह के काम किया करते थे और यह देखो कैसा निकल गया। या अच्छा है, अगर व्यक्ति अच्छा है तो लोग कहते हैं इसका खानदानी है, ये खानदान ही इसका अच्छा है, इसके पिता भी इस तरह से थे, अच्छा काम किया करते थे। और अपने कर्म, एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं या 4 संतान हैं, पुत्री हो या पुत्र हो, उसमें अगर आप देखें तो अलग अलग कर्म करते हैं और उनको अलग अलग कर्मों का फल मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में इस बात का जिक्र किया है। एक पिता के विपुल कुमारा चौपाई उन्होंने लिखा है, उसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि एक पिता के 4 पुत्र हैं और चारों के अलग अलग कर्म होते हैं और उनको अलग अलग तरह से फल मिलते हैं। कोई राजा हो जाता है, कोई फकीर हो जाता है, कोई साधु हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है, कोई डाकू हो जाता है। इस तरह से समाज में भी हम लोग देखते हैं कि एक पिता के अगर 4 संतान हैं तो कोई किसी तरह का व्यवहार करता है, कोई किसी तरह का व्यवहार करता है। इस वीडियो में मैं यही कहूँगा कि अगर आप पिता हैं तो अच्छे कर्म कीजिए, उससे आपके बाल बच्चों के संस्कार पर भी प्रभाव पड़ते हैं, आपके बाल बच्चों को सम्मान भी मिलता है अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो। और आप पिता नहीं भी हैं तो अच्छे कर्म ही कीजिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म से ही आपका विकास होता है। आपके आने वाले समय में वही कर्म आपको पुनः वापस आते हैं। अगर कोई चोरी करता है तो स्वाभाविक है आने वाले समय में कभी न कभी पुलिस उसको पकड़ेगा और वह जेल में जाएगा।
और अगर कोई धर्म का काम करता है, अच्छा कर्म करता है, तो आज भले ही उसे तकलीफ हो, किंतु आने वाले समय में लोग उसको कहेंगे कि यह अच्छा करता था, इसे तकलीफ है, इसकी सहायता की जाए। और समाज आपको तकलीफ को देख करके, आपके कर्मों के देख करके आपकी सहायता करना शुरू कर देते हैं। ऐसे समाज में हमारे आसपास होते हैं, आपके आसपास भी होते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति है उसको समाज भी बुरे समय में मदद करता है, किंतु अगर वही व्यक्ति बुरा है तो समाज कहता है इसके लिए ठीक हो रहा है, इसको कोई मदद नहीं करेगा, और नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुरे व्यक्ति को समाज मदद करना नहीं चाहता है और नहीं करता भी है, किंतु अच्छे लोग को समाज मदद करता है। इस वीडियो में मैं यही कहूँगा कि आप अपना धर्म का निर्वहन कीजिए। समय अच्छा हो बुरा हो वह चलते रहता है, अच्छा कर्म करते रहिए तो आपको इससे अच्छा ही फल मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय श्री हरि।